जी आ रही है अब आवाज? हाँ जी गुरुजी। जी 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 सर। कुछ लोगों को आज दिक्कत हो रही है जुड़ने में, चलो उनके लिए तो देखते हैं, अभी भी नहीं जुड़ पा रहे कुछ लोग। उनको कल से देखते हैं। जो कल की कक्षा नहीं हो पाई थी, तो मैं दरअसल में आज बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आया हूँ और यहीं से आपकी कक्षा प्रारंभ करते हैं। अच्छा जी। चलिए आज मंगलाचरण के लिए आज हमारे व्याकरणाचार्य अनुरुद्ध त्रिपाठी के द्वारा मंगलाचरण करवाते हैं आप लोगों को, इसके बाद कक्षा प्रारंभ करते हैं। बैठिए आप यहीं से करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार गुरुजी। नमो नमः। श्रूयते? जी महोदय। पृष्ठे भ्राम्यद् मन्दमन्दरगिरिग्रावाग्रकण्डूयनान् निद्रालोः कमठाकृतेर्भगवतः श्वासः नीलः पान्तुवः यत्संस्कारकलानुवर्तनवशात् वेलानिभेनाम्बसाम् यातायातमतन्द्रितं जलनिधिर्नाद्यापि विश्राम्यति गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरि विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् यं सर्वदेवं परमेश्वरं हि निष्केवलं ज्ञानमयं प्रधानं वदन्ति नारायणमादिसिद्धं सिद्धेश्वरं तं शरणं प्रपद्ये सिद्धेश्वरं तं शरणं प्रपद्ये। करो आरंभ। चलिए आज की कक्षा में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। अभी पिछली कक्षा में आप लोगों को शब्द के बारे में बताया जा रहा था और जो शब्द के अर्थ होते हैं, अर्थों के बारे में बताया गया। अर्थों की व्यंजकता कैसी होती है, तो व्यंजकता के बारे में बताया गया। इसके बाद जो वाचक शब्द का निरूपण चला था, पिछली कक्षा में आप लोगों को वाचक शब्द के निरूपण को बताया गया कि वाचक शब्द किसे कहते हैं। तो जो साक्षात अपने अर्थ का अभिधान करे, यो शब्द साक्षात शब्द व्यापार के अनंतर ही तुरंत जो अर्थ को कह दे, तो उसे वाचक शब्द कहते हैं। और शब्द के बारे में बताया गया कि शब्द जो होता है, जो संकेत होता है, शब्द का संकेत होता है, तो संकेत किस में होता है? जाति में होता है, व्यक्ति में होता है, अथवा उपाधि में होता है। तो व्यक्ति में तो आपको बताया गया था, पूर्व मत जो बताया गया था, यद्यपि अर्थ क्रियाकारिता प्रवृत्ति निवृत्ति योग्या व्यक्तिरेव। हमारा जो व्यवहार चलता है तो सारा व्यवहार व्यक्ति से ही चलता है। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति में ही संकेत ग्रह मान सकते हैं। लेकिन व्यक्ति में संकेत ग्रह मानने से दो आपत्तियां आ जाती हैं। एक तो व्यक्ति बहुत हैं, जैसे एक गो व्यक्ति में संकेत ग्रह मान लिया। अब एक गो व्यक्ति में संकेत ग्रह मानने से
गो व्यक्तियां तो बहुत है, तो उन सब में संकेत ग्रह कैसे होगा? तो हम सब में अलग अलग संकेत ग्रह मानेंगे तो अनंत संकेत ग्रह मानने पड़ेंगे, इसलिए अनंत दोष आएगा, गौरव होगा, लाघव नहीं होगा। और अगर कोई कहता है कि व्यक्तिवादी कहते हैं कि ऐसा करो, हम तो एक व्यक्ति में मान लेंगे संकेत, बाकी के जो व्यक्तियां हैं उनमें बिना संकेत के ही उनका ज्ञान हो जाएगा। तो अगर ऐसा मानेंगे तो व्यभिचार दोष उपस्थित हो जाएगा। तो अनंत दोष के कारण, एक तो अनंत दोष है वो गौरव दोष है, और जो व्यभिचार दोष आ रहा है, अगर एक व्यक्ति में संकेत ग्रह मानते हैं तो बाकी में बिना शक्ति के अगर संकेत ग्रह हो जाता है तो व्यभिचार दोष आ जाता है। कारण के अभाव में कार्य हो जाना, तो व्यभिचार दोष आ जाएगा। इसलिए आचार्य मम्मट कहते हैं कि अनंत दोष और व्यभिचार दोष के कारण व्यक्ति में संकेत करना ठीक नहीं है, संकेत उपाधि में मानते हैं। आचार्य मम्मट कहते हैं कि तत्र संकेतः कर्तुम् न युज्यते इति गौः शुक्लश्चलो डित्थ इत्यादीनां विषय विभागो न प्राप्नोति, अतः तदुपाधौ एव संकेतः, उसकी उपाधि में ही संकेत मान सकते हैं। उपाधि कहते हैं व्यक्ति का जो व्यवच्छेदक जो धर्म है, व्यक्ति एक आश्रय स्थान, जैसे जो मांस पिंड का जो बना हुआ एक गो है उसको हम गाय कहते हैं, और उसमें क्या क्या रहता है, उसमें गोत्व जाति रहती है और उसी में जो शुक्लादि गुण भी रहते हैं और उसी में द्रव्य भी रहता है कि जो बना हुआ है, जो गाय का जो मांस पिंड है इत्यादि, ये क्या है, ये द्रव्य है। तो किस में मानेंगे, जाति में माने, व्यक्ति में माने? तो आचार्य मम्मट कहते हैं कि चारों में मानना चाहिए। व्यक्ति में मानने से दोष आ जाएगा, इसलिए हम चारों में मानेंगे, जाति में मानेंगे, गुण में मानेंगे और यदृच्छा में। तो चारों में संकेत मानने से विषय विभाग भी बन जाएगा, जो आपको आचार्य मम्मट ने दिखाया है, गौः शुक्लः चलो डित्थ इत्यादि नाम। तो जो गाय है वो कैसी है, शुक्ल गुण वाली है, चलन क्रिया वाली है, डित्थ ये संज्ञा वाली है। कोई नाम रख देता है, किसी का गाय का नंदनी इत्यादि नाम रख दिया तो ये उसकी संज्ञा हो गई। तो इन चारों में अगर संकेत मानेंगे तो विषय विभाग बन जाएगा, इसका पृथक पृथक करके बन जाएगा। और अगर इन चारों में नहीं मानते हैं तो इनका विषय विभाग नहीं बन पाएगा, ये समस्या आ जाएगी। इसलिए जो व्यक्ति के जो धर्म हैं उन धर्मों में संकेत मानना उचित है। ये आपको उदाहरण उस दिन भी दिया था कि आप लोग समझ ही गए होंगे। तो अब बताया था कि उपाधि में संकेत मानते हैं, तो उपाधि क्या चीज है आपको बता दूं। तो आचार्य मम्मट स्पष्ट करते हैं कि उपाधि क्या है। तो उपाधि बताते हैं, उपाधिश्च द्विविधा, उपाधि दो प्रकार की है। वस्तुधर्मो वक्त्री यदृच्छा सन्निवेशितश्च, एक तो उपाधि है वस्तुधर्म। वस्तुधर्म अर्थात व्यक्ति का जो धर्म है, व्यक्ति अर्थात गाय है, तो गाय में क्या धर्म रहते हैं, जो गोत्र, गाय में गोत्र रहता है, जाति रूप धर्म रहता है, गुण रहता है, तो गुण रूप धर्म उसी में रहेगा। यदृच्छा, तो यदृच्छा भी उसी में रहती है। तो ये धर्म किसके हो गए? मैंने आपको बताया था कि धर्म और धर्मी भाव संबंध, आपको धर्म धर्मी भाव संबंध बताया था मैंने कि धर्म धर्मी भाव संबंध जो है वो कैसे होता है। धर्म धर्मी भाव जो संबंध होता है, जैसे कोई किसी को मैं लेता हूं एक पुस्तक, जैसे ये मेरा ये पुस्तक है, ये तो ये जो पुस्तक है ये मेरे हाथ पे रखी हुई है, इसको मैंने अपने हाथ पे रखा हुआ है। तो ये जो मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ हो गया धर्मी, और ये इस पे मैंने जो पुस्तक रखी है तो ये क्या हो गया, उसका धर्म। अब जैसे गाय है, तो गाय जो व्यक्ति है, तो उस गाय व्यक्ति में गोत्र जाति रहती है और उसी में
तो गाय धर्मी हो गई, उसी में गोत्र जाति रहेगी, उसमें जो गाय सफेद होगी तो उसमें सफेद शुक्ल गुण रहेगा, गाय काली हो गई तो उसमें श्याम गुण रहेगा, और अगर गाय रक्त होगी तो रक्त गुण रहेगा। इस तरह से गाय में जैसा गुण रहेगा तो गुण रहेगा। यदृच्छा, गाय का जो नाम होगा, जैसे गाय का नंदिनी नाम रख दिया, नंदिनी राम नाम रख देने से तो जो गो व्यक्ति है तो वो यदृच्छा है, वो नाम है, वो किस में रहेगा? वो गाय में रहेगा। इस प्रकार से आचार्य मम्मट कहते हैं कि उसकी उपाधि में संकेत करना युक्तिपूर्ण है। तो जो उपाधि है वो दो प्रकार की आपको बताई। उपाधि जो है दो प्रकार की है, वस्तु धर्म और वक्त्री यदृच्छा सन्निवेशित। वस्तु धर्म मैंने आपको बताया कि जो गोत्व आदि जो जाति रूप धर्म है उनको लेंगे वस्तु धर्म से, और वक्त्री यदृच्छा सन्निवेशित, वक्त्री यदृच्छा सन्निवेशित से मतलब है कि जो वक्ता है, अब मैंने कोई गाय पाल रखी है, अब मैंने उस गाय का, अपनी गाय का नाम रख दिया है नंदिनी, तो उसको हम नंदिनी नाम से जानते हैं। तो मैंने एक नाम नंदिनी नाम गाय में एक सन्निवेशित कर दिया है, गो रूप जो मांस पिंड है उसका उसमें सन्निवेशित कर दिया है कि आज से इसका नाम नंदिनी है, आज से इसको नंदिनी नाम से सब लोग जानेंगे। तो यही जो वक्ता है, तो मैंने अपनी इच्छा से, वक्ता अपनी इच्छा से वो वस्तु में क्या करता है? सन्निवेशित कर देता है नाम। तो यही इसी को कहते हैं उपाधि। तो ये उपाधि दो प्रकार की हुई। अब बताते हैं कि जो वस्तु धर्म रूप उपाधि थी, वो उपाधि पुनः दो प्रकार की होती है, पुनः द्विविधा, वो फिर दो प्रकार की होती है, सिद्ध और साध्य। और आचार्य मम्मट कहते हैं जो सिद्ध थी, तो सिद्धोपि द्विविधा, वो सिद्ध उपाधि भी दो प्रकार की, एक पदार्थस्य प्राण प्रदो, पदार्थ की प्राण प्रद, जिसके कारण पदार्थ की सत्ता रहती है, अगर वो न रहे तो पदार्थ की सत्ता नहीं रह सकती है। तो एक तो जो वस्तु धर्म होता है वो होता है पदार्थ का प्राण प्रद, पदार्थ को प्राण प्रदान करने वाला होता है, और दूसरा होता है विशेष आधान हेतु। विशेष आधान हेतु का मतलब जो दूसरों से अलग करता है, भेदक। जैसे जो काली गाय है, तो काली गाय है, तो काली गाय जो सफेद गाय से भिन्न है, तो वो कैसे पता लगता है? क्योंकि उसमें रक्त नाम का गुण रहता है, और जो सफेद गाय है उसमें शुक्ल नाम का गुण रहता है। तो जो गुण होता है वो भेदक होता है, एक दूसरे से भिन्न करने वाला होता है। तो आचार्य मम्मट ने बताया कि जो उपाधि दो प्रकार की, वस्तु धर्म और वक्त्री यदृच्छा सन्निवेशित। वक्त्री यदृच्छा सन्निवेशित कि हम अपनी इच्छा से किसी का नाम कुछ भी रख सकते हैं, तो वो उसी में, वो पिंड में रहेगा। अब वस्तु धर्म भी दो प्रकार का, सिद्ध और साध्य। जो सिद्ध था वो भी दो प्रकार का है, पदार्थ का प्राणप्रद हेतु और विशेष आधान। तो जो बता रहे हैं तत्र आद्यो जाति, जो पदार्थ का प्राणप्रद है, सिद्ध धर्म जो है पदार्थ का प्राणप्रद है, पर पदार्थ की सत्ता रहती है उसी के कारण, तो वो जाति है। और आचार्य मम्मट कहते हैं कि जाति नहीं होगी तब तक पदार्थ की सत्ता नहीं रह सकती है। तो इसको प्रमाणित भी करते हैं कि उक्तम ही वाक्पदीये नहीं गौ स्वरूपेण गौ नाप्य गौ गोत्व संबंध गोत्व अभिसंबंधातु गौ। जो गाय होती है वो स्वरूप से गौ नहीं होती है, स्वरूप से वो गाय नहीं होती है, अपितु वो गाय होती है गोत्व के संबंध से। क्योंकि उसको गाय क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें गोत्व रहता है, इसलिए उसको गाय कहा जाता है। गोत्व क्या है? जाति, उसमें गोत्व नाम की जाति रहती है, इसलिए उसको गाय कहा जाता है। मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं? कि उसमें मनुष्यत्व नाम की जाति रहती है। अगर जाति नहीं होगी तो फिर व्यक्ति की सत्ता ही नहीं होगी। तो यही वाक्पति में भर्तृहरि जी ने भी कहा है
कि गोत्र के संबंध से, गोत्र जाति के ही संबंध से वो गाय कहलाती है। और द्वितीय गुण, जो सिद्ध रूप जो धर्म था वो दो प्रकार का बताया था, एक तो पदार्थ का प्राणप्रद और विशेषाधान हेतु। विशेषाधान हेतु जो द्वितीय था तो वो गुण होता है शुक्लादि गुण। बताते हैं शुक्लादिना ही लब्ध सत्ताकम वस्तु विशिष्यते। शुक्लादि गुण के द्वारा जब वस्तु, कोई वस्तु होती है तो जब वो लब्ध सत्ताक बन जाती है, सत्ता को प्राप्त कर लेती है, कब? जब उसमें जाति होती है। जब तक जाति नहीं होगी तब तक उसकी सत्ता नहीं होगी। जब वो लब्ध सत्ताक बन जाती है तब वो शुक्लादि गुण के द्वारा विशेष होती है, विशेष वस्तु बनती है शुक्लादि गुण के द्वारा। अब जैसे गाय होती है तो गाय तो गोत्र तो रहता है, जो जाति रहती है संपूर्ण गायों में रहती है, चाहे वो काली गाय हो, चाहे पीली हो, किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो सफेद हो। और जो गुण रहता है, जाति तो सब में गोत्र रहेगी, लेकिन जो गुण रहेगा, शुक्ल गुण सफेद गाय में रहेगा, जो रक्त गुण, जो श्याम गुण है वो श्यामा गाय में रहेगा। इस प्रकार से जो गुण के द्वारा वस्तु विशेष हो जाती है, वस्तु भिन्न हो जाती है। और जो आपको अब बचा क्या था? साध्य बचा था। तो जो साध्य है उसको बताते हैं कि वो क्रिया रूप है। जो साध्य है वो क्रिया रूप है। साध्या पूर्वा परिभूत अवयवः क्रिया रूपः। जो साध्य होता है वो पूर्वापर, जैसे हम कोई क्रिया करते हैं, हम कुछ बना रहे हैं तो कुछ भोजन इत्यादि बनाते हैं तो हमारी कितनी क्रियाएं होती हैं। हम बटलोई को उस पर चढ़ाते हैं, कुछ पात्र होता है, पात्र को चूल्हे पे चढ़ाते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं, इतनी जितनी क्रिया होती है, फिर हम उसको पात्र को उतारते हैं चूल्हे से, ये क्रियाएं होती हैं। तो ये सारी क्रियाएं ये साध्य रूप हैं। तो ये साध्य रूप जो क्रियाएं हैं तो ये क्रिया है साध्य। तो ये किस में रहती है? तो ये भी व्यक्ति में ही रहेगी। तो इसलिए हम इन सब में संकेत ग्रह मानेंगे, ना कि व्यक्ति में, एक में। और 3 का हो गया। चौथा रहा जो हमारा यदृच्छा। तो यदृच्छा के बारे में बता रहे हैं आचार्य मम्मट कि डित्थादि शब्दानाम अंत्य बुद्धि निर्ग्राह्यम संहृतक क्रमम स्वरूपम वक्त्रा यदृच्छया डित्थादिषु अर्थेषु उपाधित्वेन सन्निवेश्यते इति सोयम संज्ञा रूपो यदृच्छात्मकः। आचार्य मम्मट कहते हैं कि डित्थादि शब्दानाम अंत्य बुद्धि निर्ग्राह्यम, जैसे डित्थ इत्यादि शब्दों का हम क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं। तुझे अंत्य बुद्धि निर्ग्राह्य, हमने कोई भी किसी भी शब्द का उच्चारण किया, ऐसा होता है कि सब वर्ण तो देखो अनित्य होता है, वर्ण अनित्य होता है। हमने किसी भी वर्ण का उच्चारण किया, जैसे हमने गौः पद का उच्चारण किया, गौः पद में जो वर्ण है तो उसमें गा, औ, विसर्ग, तो इतने वर्णों का हमने उच्चारण किया। ये वर्ण किसके व्यंजक हैं? ये वर्ण हैं जो व्यंजक हैं, ये गो रूप द्रव्य के व्यंजक हैं, गो रूप अर्थ के व्यंजक हैं, उनको गाय को बताते हैं ये वर्ण। तो जो वर्णों का हमने उच्चारण किया, तो हमने जब गा का उच्चारण किया, गा का उच्चारण करने के बाद औ का उच्चारण किया, क्रम से हुआ। और जब इनका जो क्रम से उच्चारण हुआ तो जब औ का उच्चारण हुआ तब गकार नष्ट हो गया। और जब औ का उच्चारण, औ के उच्चारण के बाद विसर्ग का उच्चारण किया, तब तक औ का जो औ था वो नष्ट हो गया। इस प्रकार से ये जो आन पूर्वी क्रम, एक ये क्या होता है, जब कोई वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तो एक संस्कार अंदर, हमारे अंदर संस्कार बन जाता है। तो वो संस्कार पूर्व वर्ण के सहित अंत बुद्धि, जो अंतिम में वर्ण होता है, वो पूर्व वर्णों के जो उच्चारण करने से एक एक संस्कार बनता जाता है। और वो संस्कार बन करके जब अंत्य शब्द का, अंत वर्ण का उच्चारण होता है, तब वो एक किसी न किसी अर्थ को
अर्थ के व्यंजक होते हैं वो वर्ण। तो ऐसे ही जो कह रहे हैं कि जैसे डित्थादि शब्द, जैसे किसी ने अपने बैल का नाम रख दिया डित्थ, हाथी का नाम रख दिया डवित्थ, ऐसे नाम रख दिए। ये शास्त्र के जो प्रयोग में जो है प्रसिद्ध उदाहरण है डित्थ इत्यादि। इसलिए आचार्य मम्मट जो शास्त्रकार हैं वही उदाहरणों को प्रस्तुत करते हैं। तो डित्थादि जो शब्द हैं उनको अंत बुद्धि निर्ग्राह्य, उनको अंत बुद्धि से जब ग्रहण किया जाता है और संहृतक क्रम, उनका क्रम जो है नष्ट हो जाता है, उनका कोई क्रम नहीं रहता है। संहृतक क्रम, क्योंकि ये डा है तो डा के बाद ई आ गई, और वैसे जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो पहले ईकार आता है उसके बाद डकार आता है। तो ये इनका क्रम कैसा होता है, इनका क्रम भंग रहता है। तो ये संहृतक क्रम स्वरूपम जब वक्ता इनका उच्चारण करता है और उनको फिर अपनी इच्छा से किसी में उपाधि के रूप में कह देता है, आज से इसका नाम डित्थ रख दिया। कई लोग अपने घर में कुत्ता पाल रखते हैं, कुत्ता पाल लेते हैं तो उसका नाम कई प्रकार के नाम रख देते हैं, डुग्गू, डुग्गू, पिंटू, चिंटू, ऐसे नाम रख देते हैं कुत्तों के भी। तो इत्यादि जो आपको जो वक्ता अपने इच्छा से जो सन्निवेशित कर देता है, नाम रख देता है उपाधि के रूप में, उनका नाम रख देता है, तो वही सोयम संज्ञा रूप, वही संज्ञा रूप नाम रूप जो यदृक्षात्मक है, उसी को कहेंगे हम वक्तृ सन्निवेशित यदृक्षा। तो ये आचार्य मम्मट ने बताया कि जो उपाधि है वो दो प्रकार की, वस्तु धर्म और वक्तृ सन्निवेशित। तो ये दो प्रकार की, और जो वस्तु धर्म है वो पुनः दो प्रकार का होता है, सिद्ध और साध्य भेद से, और जो सिद्ध होता है वो भी दो प्रकार का होता है। इसलिए हमारा जो निकलता है, सारांश निकलता है कि जो वस्तु धर्म होता है वो हमारा, उसके तीन भेद हो जाते हैं वस्तु धर्म के। तो जो वस्तु धर्म होता है उसके तीन भेद हो जाते हैं। आगे मैंने बनाया है इसका, आपको भी दिखाएंगे, परिचय कराएंगे उससे। तो यही आचार्य मम्मट कह रहे हैं कि जो गौः शुक्ला चल डित्थ इत्यादि चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति इति महाभाष्यकार। महाभाष्यकार पतंजलि भगवान ने महाभाष्य में चार प्रकार के शब्दों की प्रवृत्ति मानी है, चार प्रकार के शब्दों को बताया है। चार प्रकार के शब्द होते हैं, जातिवाचक शब्द होते हैं, पहले तो जातिवाचक होते हैं, दूसरे गुणवाचक होते हैं, और द्रव्यवाचक होते हैं, और क्रियावाचक होते हैं। तो ये चार प्रकार के आचार्य मम्मट ने जो शब्द बताए, ये महाभाष्यकार के अभिमत आचार्य मम्मट बताते हैं कि ऐसा आचार्य मम्मट कहते हैं कि भगवान पतंजलि मुनि ने महाभाष्य में इस प्रकार से कहा, चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति इति महाभाष्यकार। आचार्य मम्मट कोई कपोल कल्पित नहीं करते हैं, प्रमाणित बात करते हैं। चलिए, उपाधि का हमने इसमें वो थोड़ा वो किया है कि उपाधि क्या है। तो जो उपाधि है, तो उपाधि हमारी दो प्रकार की है, जो है वस्तु धर्म रूप और वक्तृ यदृक्षा सन्निवेशित रूप। तो वस्तु धर्म रूप क्या है, एक तो जाति रूप है, गुण रूप है, क्रिया रूप है। तो ये वस्तु धर्म कितने हैं, जाति रूप, गुण रूप, क्रिया रूप। तो जाति कहां रहती है, वस्तु में, वस्तु अर्थात व्यक्ति में, व्यक्ति अर्थात वो जो मांस पिंड का हम जो शरीर देखते हैं गाय का, जिसको हम गाय कहते हैं, तो उसमें क्या रहती है, गोत्र जाति रहती है, गोत्र जाति रहती है, गोत्र जाति रहेगी और उसी में गुण रहेगा। गाय होगी तो कोई ना कोई मतलब गुण होगा उसमें, काली होगी, पीली होगी, सफेद होगी, कैसी भी होगी, जो भी होगी, तो उसमें रहेगा कोई ना कोई। और तीसरा है क्रिया, तो क्रिया भी गाय में रहेगी। गाय होगी तो वो क्रिया ने कुछ ना कुछ करेगी, चलेगी, फिरेगी, हिलेगी, डुलेगी, कुछ क्रिया उसमें होगी। तो इसलिए ये सब किस में रहेंगे, ये वस्तु के धर्म है। ये तीन वस्तु के धर्म ये हो गए, और एक जो वक्ता अपनी इच्छा से उसमें धर्म प्रवेश करता है, सन्निवेशित करता है। वक्ता कहता है आज से कोई किसी का नाम नंदिनी रख देता है, गाय का नाम, और तो ये सब वक्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि वक्ता क्या नाम रखना चाहता है, वो कुछ भी रख सकता है। तो उस पदार्थ को फिर हम उसी नाम से जानते हैं,
तो इसलिए वस्तु जो उपाधि हो गई वो 4 प्रकार की हो गई। तो जो संकेत होता है वो वैयाकरण कहते हैं, आचार्य मम्मट कहते हैं कि वो 4 प्रकार से संकेत होता है, चारों में होता है। अब जो प्राचीन नैयायिक थे वो कहते थे, पहले आचार्य मम्मट ने मत दिया था कि व्यक्ति में संकेत ग्रह माने। तो हम अगर व्यक्ति में संकेत ग्रह मानेंगे कि अगर गाय में संकेत, एक गो व्यक्ति में संकेत ग्रह मानेंगे, तब समस्या खड़ी ये हो जाएगी कि मैंने बताया था कि गो व्यक्ति अनंत है, इसलिए उनमें सब में संकेत ग्रह कैसे हो पाएगा, एक में हो जाएगा। अब अनंत संकेत मानने पड़ेंगे। और लेकिन अगर हम जाति में मान लेते हैं, जाति में संकेत ग्रह है, तो जाति आपको बताऊं कि जाति जो रहती है, जाति कहां रहती है? एक ही काली गाय में जाति रहती है, गोत्र जाति, या मतलब पीली गाय में रहती है। तो जो जाति है वो सब प्रकार की गाय में रहती है। गाय सामान्य में जाति गोत्र रहती है, इसलिए जाति में संकेत ग्रह मानने से जितनी भी गाय हैं सब गायों का हमारा ग्रहण हो जाएगा। अब अगर जाति में ही अकेले मानते हैं संकेत ग्रह, तो जाति में मान लेने से फिर काली पीली का भेद नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो जाति है गोत्र सब में रहेगा, सब प्रकार की गाय में, एक गाय में नहीं रहेगा। फिर उसमें काली पीली का भेद कैसे हो पाएगा? इसलिए कहते हैं कि गुण में भी संकेत होता है और क्रिया में भी संकेत होता है। इस प्रकार से जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा। यदृच्छा मतलब नाम, किसी गाय का, किसी विशेष गाय का नाम कुछ रख दिया तो उसमें भी संकेत ग्रह होगा। उससे उसी को एक परिमित बना दिया कि जो संकेत ग्रह होगा इनमें होगा। और कोई जैसे नंदिनी गाय का उच्चारण करता है, नंदिनी गाय को कहता है कि ये नंदिनी है किसी विशेष गाय को, तो वो नंदिनी ही है, वो संपूर्ण गाय में नहीं जाएगा, वो संपूर्ण गायों का उससे ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि उससे ये आचार्य मम्मट ने जो मत दिया है इससे परिमित हो जाएगा। इसलिए जो उपाधि है वो 2 प्रकार की, वस्तु धर्म, वक्तृ यदृच्छा सन्निवेशित, तो वक्ता अपनी इच्छा से सन्निवेशित कर देता है संज्ञादि रूप वो। और जो वस्तु धर्म भी है 2 प्रकार का है, सिद्ध और साध्य। तो साध्य क्या है? पूर्वा परिभूत क्रिया रूप है। और जो सिद्ध है वो 2 प्रकार का, पदार्थस्य प्राणप्रद अर्थात गोत्वादि जाति रूप। अगर गाय में गोत्र जाति नहीं रहेगी तो वो गाय ही नहीं कहलाएगी। आचार्य मम्मट का एक मानना है। आचार्य मम्मट का क्या मानना, ये सबका ही मानना है। पदार्थ का प्राणप्रद है और विशेष आधान हेतु, और जो गुण है वो गुण हमारा जो एक दूसरे को भेदक होता है, शुक्लादि भेदक धर्म गुणादि रूप। तो हम इस चारों में संकेत ग्रह मानेंगे, ना कि एक जाति में, ना कि गुण में, ना क्रिया मात्र में। इसलिए चारों में संकेत ग्रह मानना उचित है। तो मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार के आचार्य मम्मट ने जो बताया कि चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति रीति महाभाष्यकार, जो शब्दों की प्रवृत्ति 4 प्रकार से होती है। जो शब्द 4 प्रकार के बताए हैं, जातिवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक, द्रव्यवाचक। अब यहां एक समस्या आ जाती है। अब यहां जो समस्या आ जाती है, आचार्य मम्मट ने जो कहा था कि शब्द जो है 4 प्रकार के, जातिवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक और यदृच्छा द्रव्यवाचक। तो इनमें एक जो समस्या आ जाती है कि वैशेषिक दर्शन है एक, हमारे जो 6 दर्शन हैं, 6 शास्त्र हैं, उनमें एक वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन में जो परमाणु है, परमाणुओं का पाठ गुण के बीच में कर दिया, गुण के मध्य में। तो यहां शंका हो जाती है कि जो हमारा जो परमाणु शब्द है, जब परमाणु शब्द है तो परमाणु शब्द को आपने बताया कि शब्द 4 प्रकार के हैं, और जातिवाचक, गुणवाचक, तो हमारा गुण के मध्य में इसका पाठ है परमाणुओं का।
परमाणु शब्द का। तो जब आप तर्क संग्रह इत्यादि ग्रंथ पढ़ेंगे, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण जो है, तो जो परिमाण आप पढ़ेंगे तो उसका जो पाठ है गुण के मध्य में है, चतुर्विंशति गुणा। तो इनके मध्य में जो इसका पाठ होने से तो ये शब्द जातिवाचक नहीं रह जाएगा, ये शब्द क्या बन जाएगा, गुणवाचक बन जाएगा। यहां एक शंका होने लगती है। तो आचार्य मम्मट कहते हैं कि ये शंका जो हो रही है इसका समाधान करते हैं आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट कहते हैं कि परमाणुओं का जो पाठ किया है, परमाणुवादी नाम तु गुणमध्य पाठात पारिभाषिकम गुणत्वम। आचार्य मम्मट कहते हैं कि परमाणुओं के मध्य में जो परमाणु आदि का जो गुण के मध्य में जो पाठ किया गया है वैशेषिक दर्शन में, वो पारिभाषिक समझना चाहिए, उसको औपचारिक समझना चाहिए। पारिभाषिक मतलब अपने अपने शास्त्र में, जैसे आपको बताऊं कि आप गुण से क्या जानते हैं। जो गुण है, अगर आप सांख्य दर्शन पढ़ेंगे, सांख्य शास्त्र पढ़ेंगे, तो उसमें गुण 3 प्रकार के हैं, सत्व रज तम। तो उसमें सत्व गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 प्रकार के। तो गुण से उसमें किसको जानते हैं, हम 3 को जानते हैं। और जब हम वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे तो हम 24 प्रकार के गुणों को जानते हैं, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व संयोग, तो इत्यादि जो हैं गुण, इनको हम जानते हैं, चतुर्विंशति गुणों को। तो रूप रसादि जो गुण है, तो वैशेषिक शास्त्र में 24 प्रकार के गुण बताए गए हैं। और जो हम न्याय वो पढ़ेंगे, हम सांख्य शास्त्र पढ़ेंगे, 3 प्रकार के गुणों को पढ़ने में मिलता है, सत्व रज तम। और अगर हम व्याकरण पढ़ेंगे तो व्याकरण में गुण क्या है, तो व्याकरण के लिए है अदेंग गुण, एक सूत्र है, अत और एंग की गुण संज्ञा होती है। अत और एंग क्या है, गुण है। तो हम भिन्न भिन्न जब शास्त्र पढ़ेंगे तो अनेक जो शास्त्र पढ़ेंगे उसमें अपनी अपनी परिभाषा दी है सबने। तो जो गुण है, अब उन्हीं गुणों को हम जो जानते हैं। और हम जब साहित्य शास्त्र पढ़ेंगे, काव्य प्रकाश पढ़ेंगे, काव्य प्रकाश में 3 प्रकार के गुण हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। तो देखिए, गुण जो है, हमने इतने शास्त्र पढ़े, तो गुण से हम कितनी चीजों को जान रहे हैं। अलग अलग शास्त्र में अपने अपने अनुसार परिभाषा दी गई है। तो ये सब इनको पारिभाषिक समझना चाहिए, औपचारिक समझना चाहिए। वास्तविक में जो आचार्य मम्मट का तात्पर्य है कि वास्तविक में जो परमाणु है, परमाणु शब्द जातिवाचक है, गुणवाचक नहीं है। वहां तो उन्होंने अपने शास्त्र के अनुसार उसकी परिभाषा की है, उसका गुण के मध्य में पाठ किया है, लेकिन वस्तुतः तत्वतः वो जो है वो जातिवाचक ही है। आचार्य मम्मट स्वयं कहते हैं, परमाणुवादी नाम तु गुणमध्य पाठात पारिभाषिकम गुणत्वम। और आचार्य मम्मट अब एक विशेष मत की ओर संकेत करते हैं। अभी तक जो था आपको जो बताया वो वैयाकरणों का मत बताया, जो वैयाकरण है वो संकेत किसमें मानते हैं। जैसे मैंने किसी की ओर संकेत किया, ऐसे ये पुस्तक है, तो कोई पुस्तक को नहीं जानता है, मैंने किया ऐसे उंगली करके संकेत किया, इदम पुस्तकम, यह पुस्तक है। तो अब जो मैंने संकेत किया, तो वो संकेत किस में हुआ। अब जो पुस्तक आपको दिख रही होगी कि जो पुस्तक कैसी है, जो हरी है, इसका जो वर्ण है, इसका कलर है, वो हरा कलर है। तो मैंने संकेत, ये कलर क्या है, ये जो क्या है, ये गुण है। और जो हम इसको भी पुस्तक कह रहे हैं, ये भी पुस्तक है, और दूसरी पुस्तक में उठा के तो आपको दिखाता हूं, ये भी पुस्तक है। और भी मैं एक पुस्तक आपको उठा के दिखाऊं तो इसको भी पुस्तक कहेंगे। तो ऐसे मैंने 3 आपको पुस्तकें दिखाई अलग अलग। तो ये परस्पर में भिन्न हैं, अलग अलग हैं, एक नहीं है। लेकिन हम जो व्यवहार करते हैं इनको सबको पुस्तक ही क्यों कहते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण हम इनको पुस्तक कहते हैं। तो ये ऐसा तो कोई एक मतलब इनमें होना चाहिए कि जो समान चीज है इनमें।
तो इसमें समान क्या है, इनमें जो पुस्तकत्व जाति है, जो इनमें जाति है, पुस्तकत्व जाति है, वो इनमें पुस्तकत्व जो धर्म है, पुस्तकत्व जो धर्म है, वो इनमें सब में समान रूप से रहता है। चार्जर ले आना उसमें से। तो जो पुस्तकत्व धर्म है वो समान रूप से सब में रहता है, इनमें सब में, इसलिए इनको हम पुस्तक कहते हैं। तो ये जाति उसमें रखा होगा, तो ये इसलिए हम जाति के कारण इसको जो व्यवहार करते हैं, इसलिए आचार्य मम्मट ने जो अभी तक बताया वो हमें वैयाकरणों का मत बताया। वैयाकरणों के अनुसार जो शब्दों का जो शब्द का संकेत होता है, जो शब्द का संकेत होता है वो 4 प्रकार से होता है। वो जाति में होता है, गुण में होता है, क्रिया में होता है और द्रव्य में होता है, इस प्रकार से। अब जो आपको मत जो बताएंगे वो मीमांसकों का मत बताएंगे, वो बड़ा विलक्षण मत है। मीमांसक जो है, मीमांसक जो मानते हैं, संकेत मानते हैं, वो केवल जाति में ही मानते हैं। उनका बड़ा ही विलक्षण तर्क वो प्रस्तुत करते हैं। तो आपको उनके तर्क से उनका जो मत है, कल आपको उनका मत प्रस्तुत किया जाएगा कि वो कैसे जाति में संकेत ग्रह मानते हैं। जो संकेत होता है वो केवल जाति में होता है। वो तीनों को वही आचार्य मम्मट संकेत करना चाहते हैं। जो इसका तात्पर्य है, गुण क्रिया यदृक्षा नाम वस्तुतः एक रूपाणाम अपि आश्रय भेदात भेदा एव लक्ष्यते यथा एकस्य मुखस्य खड्ग मुकुर तैलादि आलंबन भेदात। आचार्य मम्मट यहां कहना चाह रहे हैं कि अभी जो वैयाकरणों ने मत बताया, वैयाकरणों का मत था कि 4 प्रकार से शब्दों की प्रवृत्ति होती है। 4 प्रकार के शब्द होते हैं, जातिवाचक होते हैं, गुणवाचक होते हैं, क्रियावाचक होते हैं और द्रव्यवाचक होते हैं। तो इसमें जो आचार्य अब जो मीमांसकों के मत को बताएंगे, वो केवल जाति में ही संकेत मानते हैं। वो कहते हैं जाति से ज्यादा कुछ होता ही नहीं है संकेत। वस्तुतः वो कहना चाह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि गुण में संकेत होता है, क्रिया में संकेत होता है और यदृक्षा इनमें संकेत होता है, वस्तुतः जो गुण क्रिया और यदृक्षा ये सब जाति रूप ही है। क्रिया क्या है? क्रिया भी एक जाति रूप है। वो क्रिया को भी जाति बना देंगे और गुण को भी जाति बना देंगे, और जाति तो जाति है ही, और यदृक्षा को भी जाति बना देंगे। तो वो जो वैयाकरण कहते हैं कि 4 में संकेत होता है, जो जाति, गुण, क्रिया, यदृक्षा, तो जो इन 4 में मानेंगे, और जो अब आचार्य मम्मट जो तर्क प्रस्तुत करेंगे वो 4 को सबको जाति बना देंगे। वो गुण को भी जाति बना देंगे और जो क्रिया है उसको भी जाति बना देंगे, यदृक्षा को भी जाति बना देंगे। जब 4 जाति बन जाएंगे तो हमारा वैयाकरण कहते हैं कि 4 में संकेत होता है, तो फिर जब 4 जाति बन जाएंगे तो संकेत किस में होगा? जाति में ही होगा। इसलिए ये आचार्य मम्मट कहना चाह रहे हैं। आचार्य मम्मट कहते हैं कि गुण क्रिया यदृक्षा ये 3 है। तो गुण क्रिया यदृक्षा नाम वस्तुतः एक रूपाणाम, जो गुण क्रिया और यदृक्षा है, तो ये वस्तुतः क्या है? एक रूप है। गुण भी जाति है, क्रिया भी जाति है, यदृक्षा भी जाति। जब एक रूप हो जाएंगे, जाति रूप हो जाएंगे, तो आचार्य मम्मट कहेंगे कि जब एक रूप होने के कारण आश्रय भेदात, अब इनके क्या है? एक रूप है, लेकिन आश्रय का जब भेद हो जाता है तब वो क्या होते हैं? भेद एव लक्ष्यते। जैसे आपको मैं बता दूं कि गुण है, आप किसी सफेद वस्तु को ले लीजिए, कोई जैसे आप बर्फ को ले लीजिए, सफेद कपड़े को ले लीजिए, और आप सफेद गाय को ले लीजिए। तीनों को आप सामने खड़ा करिए, तीनों को सामने रखिए और सामने आप तीनों में देखिए। आप जो गाय में जो शुक्लत्व है, जो गाय सफेद है, उसको आप क्या कहेंगे? सफेद ही कहेंगे। और जो बर्फ में जो सफेदपन रहता है, तो आप उसको क्या कहेंगे? वो सफेद ही कहेंगे कि उसको जो बर्फ है वो कैसा है? शुक्ल है। और जो वस्त्र हमारा सफेद होगा, तो वस्त्र को भी हम कैसा कहेंगे कि हमारा जो वस्त्र है वो भी शुक्ल है, सफेद है वस्त्र हमारा। तो हम वस्तुतः जो हमारा जो गुण है, जो शुक्ल गुण है सफेद, तो वो गाय में अलग प्रकार का है, और जो गाय से जो मतलब बर्फ है उसमें अलग प्रकार का है, और
जो हमारा वस्त्र है उसमें अलग प्रकार का, लेकिन हम जो तीनों में किसका समान व्यवहार करते हैं कि शुक्ल एक शब्द से व्यवहार करते हैं, तो इसमें वस्तुतः क्या कारण है, किस कारण के रहते हम इनको सफेद कहते हैं तीनों को। वस्तुतः तीनों के आश्रय भिन्न है। जो बर्फ में जो शुक्लत्व रहता है उसका आश्रय बर्फ है, और जो गाय में जो शुक्लत्व रहता है उसका आश्रय गाय है, और जो वस्त्र में शुक्लत्व रहता है उसका आश्रय वस्त्र है। तो जो शुक्लत्व है वो तो एक है, लेकिन जो उसमें जो आश्रय है, आश्रय बदल जाने के कारण उनमें भेद लगता है। इसके कारण वो आचार्य मम्मट कहते हैं कि वो सब एक रूप हैं, लेकिन आश्रय भेदाद भेद एवं लक्ष्यते, उनका आश्रय में भेद होता है, इसलिए उनको उनमें भेद हमें दिखाई देता है। ऐसे ही जो क्रिया है, अब जैसे जो क्रिया होती है तो क्रिया भी भिन्न भिन्न होती है। अब उसी क्रिया को गाय क्रिया करती है, गाय चलती है तो उसकी क्रिया भिन्न होती है, मनुष्य चलता है उसकी क्रिया भिन्न होती है, वो कोई लूला लंगड़ा व्यक्ति चलता है उसकी क्रिया भिन्न होती है। तो इनके जो आश्रय क्या है, जो लूला लंगड़ा व्यक्ति है तो उसमें जो क्रिया रह रही है तो उसमें उसका आश्रय जो व्यक्ति है तो वो भिन्न है, लेकिन सब में व्यवहार हम करते हैं क्या, क्रिया ही करते हैं कि क्रिया हो रही है। जैसे पाक क्रिया को ले लें, पाक क्रिया है, हम कभी जैसे पाक क्रिया कितने प्रकार की, अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जैसे गुड़ का पाक होता है, गुड़ पकाते हैं हम, तो गुड़ में जो पाक क्रिया है वो अलग प्रकार की है। जो हम भट्टी में किसी को पकाते हैं, जैसे भट्टी में बड़े बड़े ईंटें पकाए जाते हैं, तो ईंटें पकाए जाते हैं, उनका जो पाक होता है उनका भिन्न तरीके से पाक होता है। तो और जो तंडुल पकाते हैं हम, चावल पकाते हैं, भात बनाते हैं, उनका जो पाक होता है उनका विशेष प्रकार से पाक होता है। तो उनमें जो एक व्यवहार होता है कि इसमें पाक हो रहा है, चाहे वो गुड़ का पाक हो रहा हो, चाहे वो ईंट भट्टे का पाक हो रहा हो, चाहे वो तंडुल का पाक हो रहा हो, सबको हम एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं कि पाक हो रहा है। तो पाक भिन्न भिन्न है, लेकिन ऐसी कौन सी वो चीज है जिसके रहते हम एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं पाक का, तो वो एक पाक क्रिया है। वो पाकत्व क्रिया वो सब में समान रूप से है, वो सब में रहती है। हमें अलग अलग भिन्न भिन्न कैसे लग रही है, क्योंकि आश्रय उनके भिन्न है। आचार्य मम्मट का यही है कि जो क्रिया भी है वो एक ही है, लेकिन वो आश्रय के भेद से, गुण में जो क्रिया होती है वो हमें जो उसका गुण का आश्रय में रहती है, तो गुण में रहने के कारण उसका पाक अलग होता है और अलग दिखाई देता है। जो तंडुल में पाक क्रिया होती है वो तंडुल निष्ठ होने के कारण वो हमें भिन्न प्रतीत होती है, लेकिन वो पाक क्रिया वही गुड़ में रहती है, वही तंडुल में रहती है, वही ईंट भट्टों में रहती है, सब में रहती है। इसलिए वो जो पाक क्रिया है वो क्या है, वो जाती है, वो पाकत्व जाती है, वो सब में समान रूप से रहती है। ऐसे ही जो है यदृच्छा, जो यदृच्छा है, यदृच्छा को कहते हैं नाम, संज्ञा। अब कोई जैसे शब्द का उच्चारण करता है, अब कोई बालक किसी शब्द को उच्चारण करता है, बालक अगर कहता है राम के नाम का उच्चारण करता है तो वो तोतली भाषा उसकी रहती है। तो जो शब्द होता है वो उसका तोतलापन रहता है उसमें, और वही शब्द को अगर बुजुर्ग कोई बूढ़ा व्यक्ति करता है तो उसमें अलग प्रकार की ध्वनि निकलती है, और कोई जवान उसमें करता है तो उसमें अलग प्रकार की ध्वनि निकलती है। उसी शब्द को अगर कोई तोता बोलता है, तोता, जिसे तोते को कई लोग पढ़ा देते हैं, तोते को सिखाते हैं, राम राम सिखाते हैं, तो जो तोता उस राम शब्द का उच्चारण करता है उसका उच्चारण भिन्न होता है। तो आचार्य मम्मट कहते हैं कि जो यदृच्छा है वो भी भिन्न, वो भी जो है आश्रय के भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होती है। लेकिन अगर देखेंगे हम तो तोता बोलता है राम, या बालक बोले राम, या कोई बूढ़ा व्यक्ति राम बोले, वो भिन्न तो लगता है, ध्वनि भिन्न प्रतीत होती है, लेकिन वो जब वो राम का उच्चारण करता है तो हम क्या व्यवहार करते हैं कि क्या बोल रहा है ये, तो राम बोल रहा है। तो बोला सबने राम, लेकिन ध्वनि भिन्न भिन्न हुई, तो हम भिन्न भिन्न में अभिन्नता का जो प्रयोग करते हैं, एक राम शब्द से जानते हैं, तो वो ऐसा कारण कौन सा है, तो वही कारण है उसमें जो यदृच्छा नाम की, जो उसमें शब्दत्व नाम की जो जाति है, तो वो जो शब्दत्व नाम की जाति होगी वो एक ही रहेगी। वो शब्दत्व नाम की जाति चाहे तोता बोले,
चाहे वो बालक बोले, चाहे वो बूढ़ा व्यक्ति बोले, सब में समान रूप से रहती है। इसलिए हम एक उसको राम शब्द से उसका व्यवहार करते हैं। तो वही आचार्य मंबट कहते हैं कि एक रूप होने के कारण गुण क्रिया दृक्षानाम वस्तुतः एक रूपाणाम आश्रय भेदात भेद एव लक्ष्यते। आश्रय के भेद होने से भेद दिखाई देता है। जैसे यथा एकस्य मुखस्य खड्ग मुकुर तैलादि आलम्बन भेदात। जैसे हम एक ही मुख को, हमारा मुख एक है, हम इसी मुख को अगर हम तेल में देखेंगे हमारा मुख अलग तरीके का दिखाई देगा। हम दर्पण में देखेंगे तो हमारा मुंह अलग तरीके का दिखाई देगा, और इसी मुंह को अगर हम जल में देखेंगे तो अलग तरीके का दिखाई देगा। इसी मुख को अगर हम खड्ग तलवार में अगर देखेंगे तो हमारा जो है वो अलग तरीके का मुंह दिखाई देगा। तो मुंह हमारा एक है लेकिन वो भिन्न भिन्न तरीके से वो दिखाई देता है। तो इसमें कारण क्या है? ये आश्रय में भेद है। आश्रय जो दर्पण इत्यादि हम दर्पण में देखते हैं तो उसका मुंह का आश्रय दर्पण हो जाएगा। आश्रय भेद के कारण वो भिन्न दिखाई देता है। और खड्ग में देखेंगे तो उसमें अलग तरीके का मुंह दिखाई देगा, और तेल में देखेंगे तो अलग तरीके का मुंह दिखाई देगा। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि आश्रय के भेद से वो भिन्न भिन्न दिखाई देता है, वास्तविक में उसमें कोई भेद नहीं रहता है। तो इस प्रकार से लगता है कि आज पाठ को यहीं विराम देते हैं। और अब इसमें अगर आप लोगों को कहीं समझने में कोई समस्या हो रही हो तो आप लोग अपने प्रश्न रख सकते हैं। और कल से जो है आप लोग मीमांसकों का जो मत होगा आप लोग भी पढ़ के आइए, और अगर कोई आपको समस्या होगी तो हम बताएंगे। जी जी, आप लोगों को कोई डाउट है? नहीं गुरुजी, समझ आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो कक्षा को यहीं समापन की ओर ले चलते हैं। सभी लोग शांति मंत्र के साथ कक्षा का समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। नमो नमः। नमो नमः।